वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे साथ 2 न्यू गेस्ट मौजूद होंगे, तो वो आ चुके हैं। उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ और आपने करना क्या है कि 0213589027 पे कॉल करनी है। हमारे साथ डाइटिशियन एंड फैशन डिज़ाइनर मौजूद है। उनसे पूछे कि आपको किस तरह से अपना प्रॉपर डाइट रखना चाहिए, क्योंकि हम रो रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को ना कि दर्द हो रहा है और मोटापा है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं बट डाइट प्लान नहीं करते हैं। और जब डाइट प्लान नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यार फैशन डिज़ाइनर के पास क्या जाए, हम पे तो कोई कपड़ा ही सूट नहीं करता। तो इनसे बातें करें, पूछे अपने बारे में और बहुत सारी मालूमात आपको फ्राहम करेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन करवाती हूँ शाज़लीन वाहिदी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन, इनसे बातें करेंगे हम। इनके साथ ही साथ नाइला नवीद साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। फैशन डिज़ाइनर, आप इनके लुक को देखकर समझ सकते हैं कि वाकई ये फैशन डिज़ाइनर हैं। तो इनसे भी मैं भी बात करती हूँ, अपने बारे में पूछती हूँ, आप लोग अपने बारे में बातें करें। तो शाज़लीन वाहिदी फिटनेस एक्सपर्ट है आप सिंगर भी हैं माशाल्लाह से। सिंगिंग तो बस शौक है। हाँ। पता है नायरा, इनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम तो सुनेंगे। तो ठीक है जी, एज ए डाइटिशियन आप सबसे पहले ये बताएं कि फिटनेस एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद थी योगा के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए। जी। उन सारी चीजों के साथ क्या हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए? ये तो जरूरी लाजमी है। अगर डाइट नहीं फॉलो करेंगे और थोड़ा सा ख्याल अपने खाने पीने में नहीं रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि एक्सरसाइजेस कर ली, वॉक कर लिया, उसी से कम हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं। दे बोथ गो हैंड इन हैंड। एक्सरसाइजेस प्लस आपका थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल, दोनों चीजें साथ चलती हैं तो फायदा होता है। सही, ठीक है जी। और फैशन डिजाइनर के नाते आप क्या कहना चाहेंगी कि डाइट प्लान करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल डाइट प्लान तो करना चाहिए और मेडिकली भी चेकअप करवाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो इंटरनली कोई प्रॉब्लम भी होती है बहुत सारे लोगों को। काफी लोग कोशिश करते हैं और वो वेट लूज नहीं कर पाते। जैसे थायराइड प्रॉब्लम होती है, जैसे हाइपो है, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज करें, वो आपका डिजायर वेट आपको मिलता नहीं मिलता है। सही। नाइला, आजकल क्या फैशन में इन है, क्या ट्रेंड चल रहा है? फैशन में जो आप पहन लेते हैं, जो पसंद कर लेते हैं, वो इन हो जाता है। वो तो ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में देखें, सबसे पहले कि आप यहाँ पे गर्मी तो बहुत कम आती है, मतलब सर्दी कम आती है। सर्दी जी बिल्कुल, गर्मियाँ बहुत रहती हैं। तो ज्यादातर लोग जो हैं लाइट कपड़े जैसे शिफॉन है वो पहनना पसंद करते हैं। सही। और लीलन, ये सब टाइम भी थोड़े अरसे के लिए चलते हैं, तो उसमें ज़रा मोटिव्स हैं, कढ़ाइयाँ हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो चल रही होती है। और वैसे विंटर में क्या पहनना चाहिए? अभी है तो विंटर ना, भले हमारे लिए ना हो। हाँ, थोड़े बहुत वैसे ओवरऑल पाकिस्तान थोड़े बहुत वेलवेट पहनना चाहिए और लीलन पहनना चाहिए। और शिफॉन है तो उसमें लाइनिंग आप थोड़ी हैवी कर लें ताकि सर्दी ना लगे। स्लिम भी लगे और सर्दी भी नहीं लगे, मतलब स्लिम स्मार्ट लगे। अमूमन लोग घबराते हैं ना कि सर्दियों में शादियां होंगी तो पहनने ओढ़ने का मजा लेंगे। हाँ। लेकिन सबसे अच्छा मौसम यही होता है कि सर्दियां भी हैं हल्की और गर्मी भी नहीं है, तो लोग दिल खोल के जो चाहें इस वक्त फैशन के हिसाब से पहन रहे हैं और खुश हैं कि ये नहीं है कि ऊपर से शॉल पहननी पड़ेगी या स्वेटर पहनना पड़ेगा। अच्छा, शादियों में जाते हैं शाज़ीन, बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं डिशेज, जैसे 17-18 डिशेज है, 15 तो खाना ही खाना है मैक्सिमम, मिनिमम खाना ही खाना है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी आप? तो मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल खाएं आप, 18 में से 15 क्या पूरी 18 लेकिन एतदाल के साथ बैलेंस होना चाहिए कि आपको शौक आ रहा है कि आप चखें कि ये भी क्या है और वो भी क्या। चखने में तो 2-3 प्लेटें हो गई, लेकिन हाँ चखने पे ये है कि सिर्फ एक चमचा चख लें, क्योंकि बाज दफा ये होता है हम शौक में सब चीजें उतार लेते हैं, एक टेम्पटेशन होता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें और खा कुछ नहीं पाते। उससे बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा लें, उनको आप पहले ट्राई करें। बर्बाद भी कर रहे हो। जी बिल्कुल ना, ये बुरी चीज है। मतलब एक बार मैं शादी में गई हुई थी, वहाँ का अगर आपको वाकया मैंने सुनाया ना, बहुत हंसी आएगी। एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने 4 डिशेस ली हुई थी और चारों की चारों बिल्कुल 4 प्लेट में फुल करके। तो मुझे ये लगा था कि शायद और भी लोग आएंगे खाने के लिए यहाँ पे। मतलब आप 4 प्लेटें किस तरह से खा सकते हो? और एक ही प्लेट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीजें लेकर बैठ जाए, खा लें। कुछ अगर अच्छा लगा दोबारा से आपने ले लिया, वो एक अलग सी बात है। बट देख कर ही इंसान को घबराहट हो रही थी कि यार मतलब क्या है, टू मच है ये। आपको इतना भी तरीका नहीं है, इतना भी पता नहीं है किस तरह से खाना चाहिए। इतना कॉमन है कि लोग यही करते हैं कि जिस टेबल पे बैठे होते हैं
अपनी प्लेट्स तो अपने पास हैं, उसके अलावा बहुत सारी सर्विंग प्लेट्स उठा के और अपनी टेबल पे ला के रख लेते हैं, और वो सिर्फ वेस्ट होता है क्योंकि ठंडा हो जाता है, उसमें से नहीं लेते, दोबारा उठते हैं जाके और खाना उठाते हैं। तो एक तो रिस्क का ज़या, दूसरी बात ये कि अपने लिए भी आप कितना खा सकते हैं, अपनी खुराक का सबको पता होता है कि हम इससे ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन ये कि फिर इन द लॉन्ग रन आपके लिए नुकसानदेह भी है। लोगों की नजरों में भूख होती है कि नहीं बस ये भी खाना है वो भी खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने लिए नुकसानदेह, क्योंकि आजकल तो सीजन है जी, ये नहीं है कि किसी एक तकरीब में चले गए, तकरीबन रोजाना या हफ्ते में 1-2 भी आपने अटेंड कर ली, बाहर खाना खा लिया, तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि बढ़े। और वो शादी का सीजन ना भी हो, उसके अलावा सॉरी उसके अलावा लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने के लिए, और फिर कहते हैं कि मैं स्लिम भी रहूं, स्मार्ट भी रहूं, और जंक फूड्स अगर आपने खा लिया तो इट्स मीन दैट आपने मोटा होना ही होना है, और इंटरनली वीक हो जाता है इंसान। क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को, क्यों जाते हैं, कितने शौकीन होते हैं खाने जरूर खाएं, लाख मना कर लें आप। हाँ, बहुत से लोगों का तो होता है ना कि खाने के लिए जिंदा है, बहुत से लोग तो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, बहुत से लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हर तरफ जाएं आप, बेशक फास्ट फूड पे भी जाएं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप इतना लें कि जो आपके लिए आगे चल के नुकसानदेह हो जाए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जैसे रोजाना खाने में अगर 2 चपाती, थोड़ी दाल, सब्जी, गोश्त, सब चीजें हम लें, और वहां जाके आप बाहर फास्ट फूड की बात कर रही हैं, तो पिज्जा का एक पोर्शन वो बराबर हो जाता है कैलोरीज और नरिशमेंट में, तो वो तो उसी से हिसाब लगा लें कि आप फिर उसको एक पिज्जा पोर्शन का आपके लिए इनफ नहीं है, घर आने के बाद यकीनन भूख लगती है और आप ऊपर से और भी कुछ खा लेते हैं, तो वो और भी मजीद नुकसानदेह। मैं तो ये कहूंगी कि भाई इन चीजों का ख्याल रखें, ग्रिल्ड चीजें खाएं, रोस्टेड खाएं, सही, ये बारबेक्यू वाली चीजें भी फिर भी सेफ क्या खाती हैं आप? मैं क्या खाती हूँ? हवा। कितनी जबरदस्त चीज है। नहीं मैं हवा, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूरी बात नहीं सुनी ना, मैं कहती हवा के अलावा सब कुछ खाती हूँ। अच्छा जी, हवा के अलावा सब कुछ? नहीं मैं सब चीजें बिल्कुल खाती हूँ जो अल्लाह ताला ने अता की है खाने के लिए, लेकिन वो ये कि अपने बारे में पता होता है ना कि क्या चीज हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्या फायदेमंद है, और दावतें तकरीबात तो बहुत चलती रहती हैं, उसको बैलेंस करना आना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने फूड है उनको भी खाना चाहिए, लोग बहुत इग्नोर करते हैं सीजन फूड, जो सीजन है तो उसके लिए आया है फूड तो वो खाने चाहिए, जैसे ऑरेंज है और वो कहते हैं कि सर्दी है मुझे नजला खांसी ना लगे, और वो तो ऑरेंजेस तो बचाती है नजले खांसी से, वो तो विटामिन सी है, वो तो बिल्कुल बचाता है। दूसरी बात ये है कि खाएं पिए सब कुछ। ऑरेंज किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो ऑरेंज जो है वो कलर्स, सूट्स भी ऑरेंज पसंद है, कपड़े, दीवारें भी ऑरेंज पसंद है, डेकोरेशन में भी ऑरेंज पसंद है, खाने मुझे अच्छा लगता है। क्या नहीं, स्टार में तो पिंक कहते हैं ना, स्टार में पिंक है, कहते हैं ना कि ये मेरा लकी कलर है या ये मेरा लकी कलर वो है अदद है, तो वो भी लोग बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में शुमार कर रहे होते हैं, बिल्कुल शामिल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो आपके पिछले प्रोग्राम में एक वो आए थे ना जो पत्थरों के बारे में बता रहे थे, वो दिन है जो मैंने ये पत्थर भी पहन लिया, यानी आपके प्रोग्राम से फायदे कितने होते हैं ना, माशाल्लाह सुन के कन्विंस जी। नाला पता है, वो स्टोन एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर आपने ये फिरोजी कलर का आपने पत्थर पहना और चांदी की रिंग में ढाल कर पहन लिया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मतलब बेहतर की तरफ तो आप हैं, बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। शायद वो मंथ वाइज है कि आप किस महीने में पैदा हुए, हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी चीजें उसके अलावा। तो इसका कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? अभी तो शुरू किया है। अभी शुरू किया, कब पहना आपने? बस ये प्रोग्राम आपका कौन सा था जिसमें आई थी? न्यू ईयर वाला, 31 ठीक है। अभी तो आधा ही महीना हुआ है, देखते हैं कुछ ना कुछ थोड़ी सी चेंज। हाँ, ये फायदा हुआ है कि इतने दिनों में आपने मुझे दूसरी तीसरी दफा फेम हो रही है शादी वाइटी यार, मतलब जो डिजर्व करता है ना, डिजर्वर होते हैं, उनको तो होना ही चाहिए कदरदान। इनकी आवाज के बारे में भी सुनूंगी मैं। नहीं, आवाज तो बहुत अच्छी है। हाँ, इनकी वैसे भी गाने में बहुत अच्छी है। पता है मैंने क्या कहा था कि यार 31 दिसंबर है आज, तो साल एंड होने वाला है, या 1 जैन को आई थी आप? 31 दिसंबर को आई थी, तो मैंने ये कहा था कुछ अच्छा सा हल्ला गुल्ला सा कोई सॉन्ग हो जाए। अब इन्होंने पता है कौन सा सॉन्ग गा लिया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार अगर ऑन एयर अभी मैं नहीं होती मैं आपसे पिटाई कर रही होती। इन्होंने बोला सॉन्ग गाया, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। अच्छा, उसके हिसाब से आप समझी नहीं, उसका अफसोस कर रही हूँ, जल्दी चले गए। अब देखें टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, आने वाले के लिए तो उम्मीदें होती हैं, वो तो सबकी होती हैं, जाने वाले को भी तो कुछ जाने वाले को भी कुछ करना चाहिए। 2015 में हमने क्या खोया था, क्या खोया मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे बड़ी बात हमने ये खोया कि मेरे बड़े मामू की डेथ हो गई, और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनका बेटा हुआ था,
वो 30 से चौथे दिन ही उसकी भी डेथ हो गई थी। तो मुझे जब उस दिन मैं ये कर रही थी ना कि 2015 में क्या खोया था, क्या पाया था, जब इन्होंने ये वाला सॉन्ग गाया तो उसके बाद कहने लगी कि मैंने इस वजह से गाया, मुझे उस टाइम बिल्कुल यही चीज और यही बात याद आ गई थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और इनके भी आंखों में आंसू थे, मेरे तो अंदर से मैं बिल्कुल रो पड़ी थी। इनके अंदर थे आंसू। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा कि यार अच्छा नहीं लगता ना तो इस तरह से। मुझे अचानक से मामू की याद आ गई, बच्चे की याद आ गई, उसकी पिक्चर देखी, मैंने देखा भी। हाँ, एसोसिएशन होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल उसका इजहार इसी तरह से होता है। तो खैर बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो जाएंगे और इमोशनल हो गए तो फिर रोना आ जाएगा। नहीं आज नहीं रो रहे इंशाल्लाह। तो नायला, आप मुझे बताएं अपने बारे में कि आपने कब से अपना ये काम स्टार्टअप लिया है और कब से शौक हुआ आपको? एक्चुअली ये काम तो वैसे शुरू में ही शौक था, और मगर स्टार्ट तो मैंने बेसिकली जहाँ मैं रहती थी, अमेरिका में रहती थी, वहीं से ही मुझे ज्यादा हुआ क्योंकि मैं वहाँ ऑलरेडी करती हूँ। सही। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा, कि नहीं तुम्हें जो शौक है तुम करो। नायला, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको जीवन साथी ऐसा मिल जाए जो आपको सपोर्ट करे। दैट्स वेरी गुड। और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हमारी लाइफ में, कि हम ये समझते हैं कि बस कुछ ऐसा हो। जितनी अनमैरिड लड़कियां होती हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है, यही चाहत होती है कि कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो सपोर्टिव हो और समझे, अंडरस्टैंड करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फील्ड से हट जाते हैं शादी के बाद फौरी। इन लॉज का मना होता है, इन लॉज को कन्विंस नहीं कर पाती हैं, या फिर उसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि हस्बैंड शक्की होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है कि यार तुम फैशन डिजाइन नहीं, तुम नहीं करोगी, तुम मीडिया में काम बिल्कुल नहीं करोगी, मीडिया के लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा होता है। सही कह रही है। मतलब लोगों का परसेप्शन है ना। आपने जिस तरह के लोगों को देखा होता है वैसे आपकी सोच हो जाती है। आपने गलत लोगों को ही देखा है, आपकी गलत गैदरिंग ही रही है जिसकी वजह से आपकी सोच नेगेटिव हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रही है। तो कैसा लगा आपको ये काम करके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दिया ना मैंने, तो मैं तो चुप नहीं होती, फिर मुझे एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इसलिए तो मैं कर रही हूँ। और मैं आई यहीं पे करने के लिए इसीलिए हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए करूँ तो ज्यादा अच्छा है। कि मैं यहाँ की होते हुए क्यों मैं दूसरे लोगों को फायदा दूसरे लोगों को क्यों फायदा दूं, अपने मुल्क वालों को फायदा दूं। कब से आई यहाँ पाकिस्तान? मैं अक्टूबर को आई हूँ। अक्टूबर। इससे पहले आप वहीं अमेरिका में रहा? जी, मैं वहीं पे हूँ, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब वहीं पर ही हैं, मैं यहाँ पर हूँ। तो अब जाएंगी, जाने का इरादा है? हाँ, आती जाती रहूंगी। आती जाती रहेंगी, सही। लेकिन काम यहाँ करना है पाकिस्तान में? मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे यार, मरने की बात क्यों करती है? नहीं, पाकिस्तान देखिए हमारा मुल्क है। बेसिकली अगर हम वहाँ गए हैं, सेट भी हुए हैं, तो अपने मुल्क की वजह से ही गए, अपने मुल्क की वजह से गए, इसलिए तो अपने मुल्क के लिए करना चाहिए जो भी है। यहाँ के और वहाँ के लोगों में क्या फर्क महसूस करती हैं? वहाँ के और यहाँ के लोगों में, वहाँ पे तो भाई देखिए बहुत सिंपल लाइफ है और इतना फॉलो नहीं करते हैं लोग, कपड़ों को इतना करते हैं, करने वाले हैं। जैसे शो बिजनेस है तो वो लोग तो ज़ाहिर बहुत फॉलो करते हैं। शोबिज मीडिया वाले, मीडिया अलावा जो नॉर्मल लोग हैं वो जैसे उनके ओकेशंस आते हैं तो उसमें फॉलो करते हैं। वैसे ज्यादा एक जीन्स होती है, 2-3 शर्ट्स होती हैं, उस पर गुजारा कर रहे होते हैं। हाँ, पसीने की स्मेल नहीं आ रही होती एक ही जीन्स को पहन रहे तो उनको ड्यूरेंट और परफ्यूम्स मिलते हैं ना। सही बात है। हाँ ठीक है, ऐसा देखा गया कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैशन में लोग घुसे हुए हैं और बहुत ज्यादा उसको फॉलो कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बस किसी ने, शाज़लीन ने अगर ये पहना है तो मुझे भी पहना है। नहीं, हमारे यहाँ पता है क्या है, आज ये कपड़ा पहना है ना, बस एक दफा ही पहना है, उसके बाद पहनना ही नहीं है, बाद नहीं पहनना है। हाँ, तो इसलिए जो है ना इनको कपड़ों की जो बहुत लोग ज्यादा ऑनियर जाते हैं उनको तो एक अलग इश्यू है। जैसे हाँ। हम जैसे लोग हैं उनको बस अब डेली नहीं पहन सकते या फौरी चेंज करके नहीं पहन सकते, बट जो नॉर्मल लोग हैं वो पहन सकते हैं। देखिए लोगों की गैदरिंग, जैसे कमेटी पार्टीज हैं, शादी की दावतें हैं, सब रिश्तेदार हैं, वही दोस्त हैं, सब देखेंगे अरे भाई इसने तो वही कपड़ा पहना है, उसने रिपीट कर दिया है। रिपीट कर दिया। हमारे यहाँ ये भी सिस्टम है कि बोल दिया जाता है, टोक दिया जाता है कि यार अगर मैंने किसी शादी में कोई ड्रेस पहन लिया, नेक्स्ट पहना तो सॉलिया तुमने वहाँ ये पहना था ना, उस टाइम इतना अच्छा नहीं लग रहा था, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आपको जलील किया जा रहा होता है। नहीं, लेकिन काफी तो खुलेआम भी बोल देते हैं क्या हुआ तुम्हारे घर के हालात तो सही है, तुम्हारा मियाँ तुम पे खर्चा नहीं करता तुम्हारा मियाँ, सही बात है, उसने दिलाया नहीं तुम्हें। तो फिर वो औरतें जो है कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं, तो फिर जब शादी दावत वो देखती अच्छे से अच्छा डिजाइनर, महंगा से महंगा डिजाइनर, बस वो ढूंढ के वहाँ। मैं ये बताऊंगी कि मैंने तो ये नायला नवीद की ड्रेसेस पहने हुए, मैंने वहाँ से मैंने परचेज किया है, ये वो सब कुछ होता है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्यों खवातीन इतना होना नहीं चाहिए? मैं तो यही कहती हूँ कि लोगों को अपने बजट में चलना चाहिए, जितनी चादर है उतने पाँव रखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और अपना रेंज है तो उसमें जाएं, ये नहीं कंपटीशन में जाएं
उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी जो ब्यूटी है वो ही सबसे अहम रखती है किरदार। और सबसे बड़ी बात कि आपके हर इंसान को अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाया है। बिल्कुल। अगर किसी ने लॉन कॉटन के भी कपड़े पहन लिए, अगर वो खूबसूरत है तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। सही कह रही हैं। और कोई बहुत ही अजीब सा है, उसने लाखों की ड्रेस पहनी है, और वो नजर ना आए, कॉन्फिडेंस ना हो। बिल्कुल। बाज लोगों को ऐसा भी देखा है शादियों में कि बहुत ही महंगे से महंगा ड्रेसअप हुआ होता है, बट वो कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं ना, लोगों से बातचीत करने का तरीका होता है ना, सलाम दुआ का कोई ना ही, तो घुलना मिलना लोगों से बातचीत नहीं होती है। कॉर्नर में बैठना, आप सही कह रही हैं कि जब पहना है तो फिर प्रेजेंटेबल नहीं डमी बन के बैठना होता है ना, कि बस हमें देखें कि मैंने क्या पहना हुआ है। लोग देख भी नहीं रहे होते ऐसे लोगों को। बहुत दफा अफसोस ये होता है कि लोग बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं जो उनके देख के नजर नहीं आ रहे होते हैं कि इस कपड़ों पे इतना खर्चा हुआ है, और बाद दफा बहुत कम कीमत में कोई ऐसा ड्रेसअप हो जाता है कि लगता है कि भाई उसकी वैल्यू नजर आ रही है, पता चलता है कि हाँ ये प्रेजेंटेबल है, पर्सनालिटी होती है, सब चीजें काउंट करती है। खाली कपड़े पहन के खड़े हो जाना नहीं होता। आप उसको कैरी कैसे कर रहे हैं, आप कितना उसमें अच्छे लग रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, उसमें आपने मेकअप, हाँ सारी चीजें काउंट कर रही होती है। ये बहुत अच्छा ड्रेस आपने पहन लिया लाखों का, और फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, बालों को अजीब कुछ किया हुआ, या फिर मतलब या बहुत ही ओवर ड्रेसअप हो गए। बहुत ओवर भी ट्रेंड है कि मेकअप वेकअप कर लेते हैं, मगर इंडिया के आप देखें कि वहाँ पे मेकअप बहुत कम करती हैं और कपड़े तो पहन लेती हैं, तो बहुत कम होती हैं। वैसे एक बात बताऊं, आप जितने ड्रामे देखते हैं टीवी के, उसमें तो घर में भी किचन में भी होते हैं, वो तो फुल मेकअप नहीं, उसमें तो अगर सोकर उठती है ना तो पूरा मेकअप पे ज्वेलरीज वगैरह, मतलब देखकर ही लगता है कि हाँ ठीक है, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। यही तो एक्चुअली वो तो ड्रामा होता है ना। हाँ ड्रामा, मतलब नाम नेचुरली तो इनका बिल्कुल अपोजिट है, ये सब दिखाते हैं। शाज़लीन नाम से वो कर लेना, यह ड्रामा होता है। तो मतलब वो ड्रामे कर रहे होते हैं, बट ऐसा तो दिखाया ना कि जब सोकर उठता है इंसान या फिर सोने जाता है या घर पे किचन में कुकिंग कर रहा है, तो वो इतना ज्यादा ना हैवी ज्वेलरीज, साड़ियाँ, लहंगे भी है और महंगी साड़ियाँ भी हैं और हेयर स्टाइल भी बना हुआ है। ये तो नहीं हो सकता किचन में जाने से पहले ज्वेलरीज तो हमें शादी में जाने में भी नहीं मिलती, हम घर के बॉक्सेस निकाल रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है। मैं भी सुबह सुबह ये ढूंढ रही थी कि पहनना है, सही बात है, मेरे को मिल गया मैचिंग का। बिल्कुल ठीक है जी। और अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे हम जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद नायला से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हम रेंज की बातें कर रहे थे कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी फैशन डिजाइनर्स के कपड़े पहने या ना पहनने चाहिए, किस तरह से पहनेंगे। और शाज़लीन से मैं गाना सुनूंगी तो आपने सोच के रखना है, बट कोई सैड ना हो प्लीज। ओके ठीक है जी नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम जाते हैं ब्रेक में, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।